हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा क्या संस्कृत में आपको नीति श्लोका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या नीति श्लोका का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, नीति श्लोका का रचना किसने किया था। तो नीति श्लोका का रचना किसने किया था महात्मा विदुर ने। किसने किया था? महात्मा विदुर। अगला क्वेश्चन है दो का, विदुर से संकलित पाठ का यानी विदुर नीति है, यानी किससे लिया गया है। तो ये किससे लिया गया है? नीति श्लोका से। कहाँ से लिया गया है? नीति श्लोका से। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 के, कहता है प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है। तक ये कौन सा ग्रंथ है? तो ये आपको है विदुर नीति। कौन? विदुर नीति। तो आपको डी आंसर हो जाएगा। अगला है किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे। तो आपको किसको प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? तो आपको इनमें से आंसर कौन हो जाएगा? डी, यानी धृतराष्ट्र का। कौन? धृतराष्ट्र का ये प्रश्न देते था। कौन? विदुर देते थे। अगला क्वेश्चन है 5 का, निरक के कितने द्वारक थे। कितना द्वार था? तो निरक के कितना द्वार थे? 3। कितना था? 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षमा किसकी हत्या करता है। क्षमा किसको हत्या करता है? तो ये आपको क्रोध का करता है। किसको? क्रोध को ही क्या करता है? हत्या करता है क्षमा। सब नीति श्लोका में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। दुनिया में सबसे ज्यादा धन कौन है? तो धन होता है क्या? धर्म। धर्म क्या है? धन है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए 8 का, किससे मुख की प्राप्ति होती है, यानी सुख की प्राप्ति होगा। सुख से, यानी किससे आपको सुख की प्राप्ति होगा। तो धर्म से तो नहीं होगा, काम से नहीं होगा, क्रोध से नहीं होगा, तो आपको अहिंसा से होगा। क्या होगा? अहिंसा से। तो इनमें से आपको अहिंसा सही हो जाएगा। तो चलिए अहिंसा आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 का, कहता है कौन ऐसा धन है जिसके संतुष्टि मिलता है। यानी कौन ऐसा धन है जिससे आपको संतुष्टि मिलेगा। क्या मिलेगा? संतुष्टि। तो धर्म से नहीं मिलेगा, अर्थ से नहीं मिलेगा, क्रोध से नहीं, विद्या से आपको क्या मिलता है? संतुष्टि। क्या मिलता है? विद्या से आपको संतुष्टि मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किससे विद्या की रक्षा होता है। अगर विद्या की रक्षा कीजिएगा किससे? तो आप अभ्यास कीजिएगा। जितना अगर पढ़िएगा उतना आपको विद्या की रक्षा होगा। यानी आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। विद्या पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, यानी डेली बाय डेली क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, यानी पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होता है। धर्म का रक्षा किससे होता है? तो धर्म का करेगा कौन? उबटन। कौन करेगा? उबटन। धर्म की रक्षा उबटन करेगा। ये तो आपको पता हो गया होगा। उसके बाद अगला है, रूप की रक्षा किससे होती है। यानी रूप का रक्षा किससे होता है? तो ये होता है क्या? उबटन से। किससे होता है? उबटन। ये भी उबटने से होता है। किससे? उबटन से। इसमें से आपको उबटन आंसर सही हो जाएगा। अगला चलिए, खानदान की रक्षा किससे होता है। खानदान का रक्षा किससे होता है? तो सत्य से नहीं होगा, अभ्यास से भी नहीं होगा, उबटन से नहीं होगा, आचरण से होता है। क्या? आचरण से। तो आचरण इसमें से आपको सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो ये सबके पता है। घर की लक्ष्मी कौन होता है? स्त्री। क्या होता है? स्त्री। घर की लक्ष्मी कौन होता है? स्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपयश को कौन नष्ट कर देता है। अपयश को कौन नष्ट कर देता है? तो नम्रता। कौन खत्म कर देता है? नम्रता अपयश को आपको खत्म कर देगा।
चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। गरीब को कौन समाप्त करता है? तो गरीब को आपको उद्योग समाप्त कर देगा, कंपनी लग जाएगा बड़का बड़का, तो गरीब को समाप्त कर देगा। समाप्त करने का मतलब खत्म नहीं करेगा, समाप्त का मतलब होता है क्या, गरीबी हटा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ अगर लक्षण है तो उसको कौन समाप्त करेगा? तो सभ्य व्यवहार, यानी व्यवहार जैसा रहेगा उससे आपको सभ्य व्यवहार, तो आपको ये खत्म कर देगा किसको? अशुभ लक्षण को। अगला क्वेश्चन है, प्रगति की इच्छा रखने वाली मनुष्य को कितने वर्ष 200 को त्याग होना चाहिए? यानी प्रगति को इच्छा रखने के लिए आपको मनुष्य को कितने 200 को त्याग करना चाहिए? तो 6 को 6 को आपको त्याग कीजिएगा तो आप प्रगति कर जाइएगा। अगर नहीं त्याग कीजिएगा तो प्रगति नहीं होइएगा, यानी आगे कुछ नहीं बढ़िएगा। चलिए अभी क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन कहता है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? ये किसके द्वारा है? तो काम क्रोध और ये सब क्या है? काम क्रोध ये सब किसके द्वारा है? ये नरक। काम क्रोध और लोभ ये सब क्या है? नरक में जाने वाला, नरक नरक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है, अब फिर से रिवाइज करवा देते हैं। क्या करते हैं, इसको फिर से रिवाइज करवा देते हैं, आपको आंसर आपको याद हो जाएगा। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर। अगला क्वेश्चन लीजिए, महात्मा विदुर नीति से संकलित पाठ के नाम क्या है? तो ये क्या है आपको? नीति श्लोका। क्या है? नीति श्लोका। अगला है, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो आपको विदुर नीति है। अगला है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? तो धृतराष्ट्र का। कौन? धृतराष्ट्र का उत्तर देते थे कौन? विदुर। अगला है, नरक कितने द्वारक था? 3। अगला है, क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्षमा आपको हत्या कर देता है आपको क्रोध को। अगला है, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो धन में से आपको कौन हो जाएगा? धर्म हो जाएगा, आपको धर्म ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो अहिंसा से। अगला 9 का क्वेश्चन है, कौन ऐसा धन है जिससे आपको संतुष्टि मिलती है? तो संतुष्टि आपको विद्या से मिल जाएगा। अगला है, किससे विद्या की रक्षा होता है? तो आपको विद्या की रक्षा कौन करेगा? अभ्यास कर सकता है। अभ्यास जितना कीजिएगा वो ज़्यादा आपको प्राप्ति होगा रक्षा विद्या से। अगला है, धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा उबटन करेगा। अगला है, रूप का रक्षा कौन करता है? तो ये भी उबटन ही करेगा। अगला है, खानदान की रक्षा कौन करता है? तो ये आपको खानदान का रक्षा आचरण करता है। घर की लक्ष्मी कौन होता है? तो स्त्री, यानी घर की लक्ष्मी स्त्री होता है। अप्यास को कौन नष्ट कर देता है? तो अप्यास को नर्मदा नष्ट कर देता है। अगला है, गरीब को कौन समाप्त करता है? तो कंपनी, यानी कंपनी मतलब उद्योग। अगला है, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो अशुभ लक्षणों को आपको सभ्य व्यवहार खत्म करता है। अगला है, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? तो आपको 6 को दोष शरीर के अंदर है उसको त्याग कर देना चाहिए। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।